नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बोकारो से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में युवा वर्ग रेलवे ट्रैक पर आ उतरे हैं। ये युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने रेलवे ट्रैक को पूरी तरह जाम कर दिया है। विरोध कर रहे युवाओं ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद से आरपीएफ और झारखंड पुलिस ने हंगामा कर रहे युवाओं पर लाठी चार्ज भी की है। फिलहाल युवाओं के विरोध को देखते हुए रेलवे ट्रैक के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रैक पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वहां पर मौजूद हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर एक तरफ जहां पूरे बिहार में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बोकारो में भी इसकी और बोकारो में रेलवे स्टेशन पर हटिया पटना एक्सप्रेस खड़ी है। ट्रेन के प्रस्थान का समय सुबह 8:40 था, लेकिन कंट्रोल से सिग्नल नहीं मिलने की बात कही जा रही, जिसकी वजह से ये ट्रेन अभी भी खड़ी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार तमाम यात्रीगण इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और इंतजार ये कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन खुलेगी और वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो हालात हम देख पा रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ट्रेन तो अभी नहीं खुल पा रही। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, यात्रीगण को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अग्निवीर जो योजना है उसका विरोध जो है युवा कर रहे थे, सुबह से ही रेलवे ट्रैक पर वो उतर गए थे और विरोध कर रहे थे। उसके बाद आरपीएफ और जो झारखंड पुलिस है उनसे उनकी झड़प हो गई और पत्थरबाजी लाठीचार्ज हुई। उसके बाद 8:40 में हटिया पटना सुपर एक्सप्रेस जो है वो स्टेशन पे खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे के जो अधिकारी बता रहे हैं कि सिग्नल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, धनबाद डिवीजन के द्वारा भी ट्रेनों को नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रास्ते में इस रूट पे जो है 3 ट्रेनें रुकी हुई हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, एलएफटी एक्सप्रेस है, वो भी ट्रेनें रुकी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि यात्रियों को तो परेशानी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जो उपद्रव हुआ है, इस तरह से अब ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। बोकारो रेलवे स्टेशन पे अधिकारी का कहना है कि जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलती है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस प्रकार से अधिकारियों का आना लगातार अब जारी है, बोकारो के डीसी और एसपी बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। जो उपद्रव हुआ है, हालांकि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 10 जो युवा हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यात्रियों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से किसी तरह की कोई सिग्नल नहीं मिल रही, चाहे आद्रा डिवीजन से हो, धनबाद डिवीजन से हो। तो हम कह सकते हैं कि यात्रियों को अभी फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। और अग्निपथ पर उपद्रवियों की हिंसा की आग बिहार झारखंड होते हुए तेलंगाना तक पहुंच गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी है। ये तस्वीरें देखिए, सिकंदराबाद की रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में उपद्रवियों ने यहां पर भी आग लगा दी है। तो बिहार झारखंड होते हुए ये उत्पात, ये विरोध अब तेलंगाना तक भी पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां भी उपद्रवी अब एक्टिव हो गए हैं और इनकी तरफ से ट्रेन में आग लगा दी गई है। सिकंदराबाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में ये तमाम उपद्रवी एक बार फिर से ट्रेनों को आग के हवाले करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सिकंदराबाद स्टेशन की है। तेलंगाना में भी अब ये बिहार झारखंड में जो विरोध चल रहा है, उसके बाद ये तेलंगाना के सिकंदराबाद की तस्वीर सामने आई है। यहां भी आप देख सकते हैं जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई है। चारों ओर तोड़फोड़ की चीजें आप बिखरी पड़ी हुई है। इस वक्त सुरक्षा बल की बात करें तो कुछ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रेनों की क्या हालात किए गए हैं, क्या हाल कर दिया गया है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार न सिर्फ सरकारी संपत्ति बल्कि निजी संपत्तियों को भी नुकसान इन तमाम उपद्रवियों की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको सिकंदराबाद की दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ किस प्रकार धूं-धूं कर ट्रेन की बोगियां जल रही है और दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार वहां पर तमाम लोग जो मौजूद हैं वो ये देख रहे हैं कि कैसे चारों ओर उत्पात मचाकर ये सभी उपद्रवी वहां से फरार हो चुके हैं। ये सिकंदराबाद स्टेशन की ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी
ट्रेनों में उपद्रवियों की तरफ से आग लगा दी गई है। एक तरफ जहां पूरे बिहार और झारखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार उपद्रवी अपनी नाराजगी को जाहिर करते नजर आ रहे हैं, वहीं तेलंगाना के अब सिकंदराबाद की भी ये तस्वीर सामने आई है। सिकंदराबाद स्टेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अग्निपथ के विरोध में तमाम उपद्रवियों की तरफ से एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की गई है। और अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से शांति बहाली की अपील की है और यह कहा है कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर यह अहम फैसला लिया गया। युवाओं से आर्मी बहाली की तैयारी की अपील भी की है और जल्द ही भर्ती का भरोसा दिलाया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सभी के बीच ये अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। और देखिए, झारखंड की खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच बिहार के बेतिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम के आवास पर पथराव किया गया है। रेणु देवी डिप्टी सीएम के आवास पर पथराव किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को मौके से खदेड़ डाला है। NH 727 को जाम कर इन सभी की तरफ से हंगामा किया गया। सुप्रिया सिनेमा रोड में भी हंगामा इनका जारी है। तो बेतिया से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर पथराव किया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ हालात है? अब तो आम से लेकर खास लोग भी इस उपद्रवियों की चपेट में आने रेणु देवी के आवास पर पथराव किए गए। क्या उन उपद्रवियों की पहचान हो पाई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो उपद्रवी तत्व हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं और NH 727 सुप्रिया रोड जिसको बोलते हैं उस पे वाहनों की लंबी कतार लग गई और उसी में कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही थी। उसी पथ पर जो है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आवास है, जिस पर भीड़ ने भी पथराव कर दिया। कुछ युवकों ने पथराव किया, लेकिन मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई और उनको खदेड़ दिया है। लेकिन पथराव किया गया है रेणु देवी के आवास पे और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। लगभग 50 से अधिक गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है इस पथ पर और कई किलोमीटर तक दूर जो लंबा जाम लगा हुआ है इस रोड पे और उनका जो आक्रोश है और जो उपद्रवी तत्व है उनका जो उत्पात है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में तैनात है, लेकिन कहीं से भी जो उपद्रवी तत्व है, जो भीड़ है, वो मानने को तैयार नहीं है। और पुलिस जो पथराव किए गए डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर, क्या बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हुआ कि ये कि जब इधर से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हुए भीड़ जो आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में ही उप मुख्यमंत्री का आवास पड़ता है, तो उसी भीड़ में से 3-4 युवकों ने जो है उनके आवास पे पत्थर फेंका और तब तक पुलिस वहां पे पहुंच गई और पुलिस ने उन युवकों को खदेड़ दिया। तो काफी पथराव नहीं हुआ, लेकिन तो कुछ पत्थर जो है वो उनके आवास से फेंके गए। उनका शीशा जो है, एक आध घर का जो कुछ शीशा था वो टूट गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब बात करते हैं शुक्रवार को लेकर जारी अलर्ट की।
और खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद झारखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ राजधानी रांची में 3000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से वज्रवाहन, वाटर कैनन, रबर की गोली की व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। लोगों के बेवजह आने जाने पर मनाही है। मेन रोड इलाके में शुक्रवार के दिन क्या कुछ तैयारी है, ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद पूरे झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज शुक्रवार का दिन है और आपको पता है कि पिछली बार शुक्रवार के दिन ही नुपुर शर्मा के विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ हुआ था। ये उसी जगह पर मैं खड़ा हूं और ये वही रांची मेन रोड का इलाका है जहां शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद जो उपद्रव हुआ था, उसके बाद से अगर आज तक हम एक सप्ताह की बात करें तो बहुत कुछ सामान्य नहीं हो सका है। 6 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जो लोग इस वक्त रोजगार से जुड़े हुए हैं, दुकान से जुड़े हुए हैं, वो आज भी उसके लिए एक समय निर्धारित है कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुल रही हैं। आप जो अपने आवश्यकता के सामान हैं उसी वक्त आप ले सकते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये तैयारी है। 2 बैरिकेडिंग अगर आप देखें, पहली बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, उसके अंदर भी एक बैरिकेडिंग की गई है। उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो पुलिस के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं और इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल रहे। अभी तो चल रही है, सही है, शांति को कायम रखना है और किसी तरह का भी कोई उपद्रव न हो, और इसके लिए तमाम संस्थाएं और कमेटियां लेटर भी जारी की है। और उसमें ये कहा गया है कि भाई किसी तरह का भी अशांति ना फैलाएं, किसी तरह का उपद्रव ना हो, और बस ये नमाज के बाद नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाए। एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सामने की तस्वीर है, ये तमाम पुलिस के जवान हैं। रात भर इस रांची में कैसे शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसके लिए वो ड्यूटी करते हैं, आपके लिए ये तैनात रहते हैं। एक और जो तस्वीर जो रोड के ठीक दूसरी तरफ की है, वो ये है कि जो वज्रवाहन है या वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, वो यहाँ पहले से तैनात कर दी गई हैं। आप इसे देखने के बाद 2 चीज समझ सकते हैं। पहला तो ये कि जो लोग इस तरह की अशांति फैलाने को लेकर कुछ सोच रखते हैं तो वो सतर्क हो जाएं, और दूसरा ये कि आपको अगर इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है तो ये सिर्फ एक व्यवस्था है जो पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ रात भर जो पुलिस के जवान है उनसे भी बात करते हैं। ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सलीके से आप लोग बात करें, कैसे लोगों को आप बाहर आने की अनुमति दे रहे हैं, किनको आने की अनुमति नहीं है। वो जो मेडिकल है, जो बीमार है, बुजुर्ग महिला है, उन लोग को आने जाने दे रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको दिक्कत होगा, इसलिए उसको आने जाने दे रहे हैं, बाकी लोग के इधर आ जाने में नहीं है। वैसे तमाम लोगों को आने जाने में कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर निकल के रोड की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए जरूर मनाही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो रांची की सुरक्षा व्यवस्था तो आपने देख ली, लेकिन इसी बीच बिहार के लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता दें। जन सेवा एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है। उपद्रवियों ने जन सेवा एक्सप्रेस में आग लगा दी है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार लखीसराय में प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, और अब दूसरी ट्रेन यानी कि जन सेवा एक्सप्रेस में ये आग उपद्रवियों की तरफ से एक बार फिर से लगा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से उपद्रवियों ने एक और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। धू कर ये नुकसान होता नजर आ रहा है। किस प्रकार ये ट्रेन जल रही है, ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखीसराय में जन सेवा एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है। इससे पहले प्लेटफॉर्म की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि इस प्रकार उपद्रवियों ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की प्लेटफॉर्म पर, और इस वक्त जनसेवा एक्सप्रेस धू कर जल रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, इन उपद्रवियों की तरफ से किस प्रकार से उत्पात मचाया गया है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ लखीसराय से जुड़ चुके हैं। राकेश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हालात को काबू करना मुश्किल सा लग रहा है। क्या वहां पर कुछ पुलिसकर्मी हैं मौजूद?
बिल्कुल, देखिए लखीसराय डीएम संजय कुमार, एसपी पंकज कुमार सिंह काफी संख्या में लखीसराय स्टेशन पे मौजूद हैं और पुलिस जो है बल प्रयोग करके छात्रों को वहां से खदेड़ा है, लेकिन छात्र उसके बाद ऑटर सिग्नल पर खड़ी जन सेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया और वहीं बगल में जो है बीजेपी प्रधान कार्यालय है उसमें भी घंटों तोड़ फोड़ मचाया है। तरह से अगर मानी जाए तो पूरी स्थिति बेकाबू है और पुलिस लगातार हालांकि समझाने बुझाने की काम कर रही है, लेकिन जो उपद्रवी हैं, छात्र हैं, वो लगातार हर जगहों पे, कई जगहों पे सड़क भी जाम कर दिया है और लगातार हंगामा में जुटे हैं। जी राकेश, जो तस्वीरें सामने उससे ये स्पष्ट समझ आ रहा है कि उपद्रवी काबू में नहीं हो पा रहे। क्या कुछ और तरीका नहीं हो सकता? क्योंकि समझाने बुझाने से तो बात बनती नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे में अब और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? क्या वाटर कैनन या तमाम इन चीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को लगातार, देखिए छात्र ये आंदोलन का तरीका बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से छात्र जो है लखीसराय स्टेशन पे पूरे स्टॉल में लूट मचाया है, पूरे सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ किया है, कई यात्रियों को भी चोट आई है, जिससे अब पुलिस को कोई कड़ा कार्रवाई की जाए, बल प्रयोग की जानी चाहिए ताकि छात्र नहीं बल्कि जैसा इन लोगों का रोल दिख रहा है, जिस तरह से ये लूटपाट मचाना, यात्रियों को परेशान करना, ट्रेन में आग लगाना और लगातार समझाने के बाद भी, जबकि डीएम संजय कुमार सिंह ने लोगों से बात भी की और लोगों को आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों की मांग बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। और रांची हिंसा मामले में बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा है कि आईबी के इनपुट के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है और अच्छी बात है, लेकिन हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली नहीं छूट दी जा रही है, जिससे कार्रवाई में देरी और आरोपियों को बच निकलने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो इनपुट आया है, आईबी का रिपोर्ट आया, उसके आधार पर वहां पे विधि व्यवस्था मुस्तैद करनी चाहिए। आपने पोस्टर लगाया, पोस्टर हटाया, यह काफी विवादित हो गया। पुलिस प्रशासन को मुझे लगता है राज्य सरकार खुली छूट नहीं दे रही है ऐसे दंगाइयों से निपटने के लिए, जिसके कारण जो सौहार्द है, वातावरण है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की हम लोग बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खनन पट्टा मामले और शेल कंपनियों में निवेश मामले में आज अहम सुनवाई होगी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। खनन लीज आवंटन में कथित गड़बड़ी को लेकर जांच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री के कुछ परिजनों, सहयोगियों पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन के आरोपों की जांच कराने की भी मांग की गई है। बुधवार को सरकार ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर आज होने वाली सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। इसमें सरकार के वकील कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की बात कही गई है। इधर याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सुनवाई स्थगित किए जाने की कोशिश का विरोध किया। राजीव कुमार का कहना है कि सरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। वहीं झारखंड में राज्य समन्वय समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बनाई गई समन्वय समिति की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के सदस्य शामिल होंगे। शिबू सोरेन की अध्यक्षता वाली इस समिति में कुल 9 नेता शामिल हैं। समिति की बैठक में बोर्ड, निगम और आयोग के खाली पद को जल्द से जल्द भरने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में पहल की जाएगी। समिति गठन का उद्देश्य संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री से भी शामिल होने का आग्रह किया गया। सरकार और संगठन के बीच में कैसे तालमेल हो, सरकार और संगठन के बीच में जो कमियां खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, राज्य के अंदर में जितने बोर्ड, आयोग, निगम हैं उस पर किस तरह से हम लोगों को वहां पर बैठाएं ताकि राज्य का काम जो है वो सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से चल सके। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी और हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। हम लोगों ने राज्य के लोगों से, राज्य की जनता से बहुत सारे वादे किए थे, तो उन वादों को किस तरह से प्राथमिकता के आधार पर हम लोग लागू करें, सरकार द्वारा उनको लागू भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी प्राथमिकता क्या होगी ये भी समन्वय समिति तय करेगी।
और एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं और जीत सकते हैं अपने पापा के लिए एक स्मार्टफोन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।